नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोग को एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2023 4 सितंबर थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। इनमें पूछे गए 25 प्रश्न मिल चुके हैं जो आपका 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है। जिन्हें इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं या आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से पीडीएफ प्रोवाइड करवा सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आपको 2 सितंबर और 4 सितंबर के अपलोड पीडीएफ मिलेंगे डेली। पहला प्रश्न पूछा गया था, ईरानी कप भारत के किस राज्य में आयोजित हुआ। ईरानी कप आपका भारत के मध्य प्रदेश राज्य में आयोजित हुआ था। ईरानी कप 2022-23 के फाइनल में रेस्ट ऑफ इंडिया ने विजय हासिल किया था। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, 1857 की क्रांति में बिहार से नेतृत्व किसने किया। 1857 की क्रांति में बिहार से नेतृत्व आपका वीर कुंवर सिंह ने किए थे। कुंवर सिंह को उनके भाई बाबू अमर सिंह और उनके प्रधान सेनापति हरि कृष्ण सिंह ने सहायता की। सिंह को वीर कुंवर सिंह के नाम से भी जाना जाता है। हरित क्रांति की शुरुआत 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को हुआ था मेरठ से, जिसका चिन्ह था फूल की रोटी। दिल्ली से जो नेतृत्व किए थे बहादुर शाह द्वितीय और जनरल बख्श खान। बैरकपुर से किए थे मंगल पांडे। कानपुर से किए थे नाना साहेब, राव साहब, तात्या टोपे और अजीमुल्ला खान। लखनऊ से किए थे बेगम हजरत महल, बिरजिस कादिर और अहमदुल्ला। झांसी से किए थे रानी लक्ष्मीबाई। बिहार से कुंवर सिंह और अमर सिंह। एक पूछे तो भारत की जलवायु का शाब्दिक अर्थ क्या है। किसी स्थान अथवा देश में लंबे समय के तापमान, वर्षा, वायुमंडलीय दबाव तथा पवनों की दिशा को वेग का अध्ययन या विश्लेषण करते हैं। एक पूछा गया था, नरेंद्र मोदी स्टेडियम किस राज्य में स्थित है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम आपका गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। 24 फरवरी 2021 को इसका नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम से बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया था। इसका सर्वप्रथम नाम था मोटेरा स्टेडियम, उसके बाद कर दिया गया सरदार पटेल स्टेडियम, जो वर्तमान में भी नाम कर दिया गया नरेंद्र मोदी स्टेडियम। सौरव गांगुली के आत्मकथा का नाम क्या है। सौरव गांगुली के आत्मकथा का नाम ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, माई रोलर कोस्टर राइड टू सक्सेस। उन्हें बंगाल टाइगर, दादा, प्रिंस ऑफ कोलकाता, द गॉड ऑफ द साइड, डी महाराज और द वॉरियर प्रिंस के रूप में भी जाना जाता है सौरव गांगुली को। मुश्ताक अली जो क्रिकेट डिलाइटफुल के नाम से भी लेखक हैं। सुनील गावस्कर के सनी डेज, इरपापल्ली पर्सन के वन मोर ओवर, कपिल देव का स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। संजय मवार का पुस्तक का नाम है इम्पैक्ट। सचिन तेंदुलकर का प्लेइंग इट माई वे। सौरव गांगुली का अ सेंचुरी इज नॉट इनफ। युवराज सिंह का द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। एक पूछा गया था, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है। नेशनल मंडेला की है। दक्षिण अफ्रीका के पहले श्वेत राष्ट्रपति, उन्होंने 1994 से 99 तक दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति के रूप में जाना जाता है। नेशनल मंडेला को दक्षिण अफ्रीका का गांधी जी के नाम से भी जाना जाता है। भारत ने उन्हें 1990 में भारत से सम्मानित किया। पाकिस्तान ने उन्हें 1992 में निशान ए पाकिस्तान से सम्मानित किया और 1993 में उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था नेशनल मंडेला को। एक पूछा गया था, सुनील कोठारी किस नृत्य के प्रतिपादक थे। सुनील कोठारी आपका सत्तरिया नृत्य के प्रतिपादक हैं और सुनील कोठारी को 2001 में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से प्रदान किया गया और भारतीय शास्त्रीय नृत्य में असमग्र योगदान के लिए 1995 में संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार भी मिला। नृत्य इतिहासकार डॉक्टर सुनील कोठारी को हाल ही में सत्तरिया नृत्य को लोकप्रिय बनाने के लिए असम सरकार द्वारा माधव देव सरकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सत्तरिया नृत्य आपका असम का एक शास्त्रीय नृत्य है। एक पूछा गया, किस नृत्य को जादूगरी नृत्य कहते हैं। आपका मोहिनीअट्टम को जादूगरी नृत्य कहा जाता है। आपको यह बताना है कमेंट में मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य थी। महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है। महाबोधि मंदिर आपका बिहार के बोधगया में स्थित है।
इसे सम्राट अशोक ने बनवाया था। यह पूरी तरह से ईंटों से निर्मित शुरुआती बौद्ध मंदिरों में से एक है। इसे 2002 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में सूची में शामिल किया गया। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? 563 ईसा पूर्व में। मृत्यु हुआ था 483 ईसा पूर्व में। इनके जो गुरु का नाम है प्रथम आलम कला थे। इन्होंने गृह त्याग किया था 29 वर्ष की अवस्था में। 6 वर्ष के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वैशाख पूर्णिमा के दिन ही, इसलिए हम लोग बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी उसे जानते हैं। केरल कर्नाटक के पूर्वी मानसून वर्षा को किस नाम से जाना जाता है? आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। आम्र वर्षा कर्नाटक, केरल, कोंकण और गोवा में पूर्व मानसून बौछार का नाम है जो आमों को पकाने में मदद करते हैं। इन्हें अप्रैल वर्षा या ग्रीष्म वर्षा के नाम से भी जाना जाता है। आम की वर्षा बारिश के कारण बंगाल की खाड़ी ऊपरी आंधी तूफान है। यह बौछार आम के पेड़ों से समय पहले गिरने से रोकती है और यह दक्षिण भारत के आम की खेती करने के लिए महत्वपूर्ण होती है। अप्रैल में इन क्षेत्रों में लगभग 70 मिलीमीटर आम की बारिश होती है। यह क्षेत्र आम की किस्मों में जैसे अल्फांसो, मलिका, बंसा, रसपुरी, तोतापा, बादामी, सेंदूरा आदि के लिए प्रसिद्ध है। भारत की जलवायु कैसी है? भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून की जलवायु पाई जाती है। एक पूछा गया था सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का केंद्र शासित प्रदेश है? आपका सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है, 870 लिंगानुपात। और सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य आपका केंद्र शासित प्रदेश दमन दीव है, 618। भारत में 2011 की जनसंख्या के अनुसार 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य आपका केरल है, 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं। और केंद्र शासित प्रदेश में आपका पांडुचेरी है, 1000 पुरुषों पर 1038 महिलाएं हैं। इस 2011 की जनगणना स्वतंत्र भारत का 7वां, ऐसे आपका 15वीं जनगणना हो जाएगी। ISSF जूनियर 2023 में भारत ने कितना स्वर्ण पदक जीता था? 17 पदक जीते थे। ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 16 से 24 जुलाई में रिपब्लिक ऑफ कोरियन के चोंगवुन शूटिंग रेंज में आयोजित की गई थी। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आ रही तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ? 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ। यह संविधान का सबसे महत्वपूर्ण संशोधन माना जाता है। इसे लघु संविधान के रूप में जाना जाता है। इसके तहत कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण संशोधन किए गए। इन संशोधन के तहत भारतीय संविधान में 3 नए शब्द जोड़े गए: समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। और 42वां संविधान संशोधन आपका षोडश समिति के सिफारिश पर 1975 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य के संविधान में शामिल किया गया। मौलिक कर्तव्य को आपका अनुच्छेद 51A भाग 4A मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया? रूस देश से लिया गया। कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। उसे भारत के प्रधानमंत्री जो थे श्रीमती इंदिरा गांधी और राष्ट्रपति जो थी आपका फखरुद्दीन अली थे। एक पूछा जगन्नाथ मेला कहाँ लगता है? जगन्नाथ मेला आपका उड़ीसा के पुरी में लगता है। यह हर साल आषाढ़ महीना में यह भव्य रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। और जगन्नाथ मेला आपका सूर्य मंदिर से समर्पित है। एक डांडिया राजगौंड जनजाति द्वारा दिवाली के समय कौन सा नृत्य किया जाता है? रीना नृत्य किया जाता है। यह मध्य भारत के कुछ हिस्सों में किए जाने वाले एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। भगोड़िया नृत्य, यह लोक नृत्य भीलों द्वारा किया जाता है। मटकी नृत्य, यह मालवा का एकल नृत्य है जो विवाह आदि विभिन्न अवसरों पर किया जाता है। यह अहीर और गडारिया जनजातियों द्वारा किया जाता है। लहंगी नृत्य, यह लोक नृत्य केजड़ और बंजारों द्वारा किया जाता है। चटकारों नृत्य, यह कुरकू जनजाति का लोक नृत्य है। गोचो नृत्य, यह लोक नृत्य गोंड जनजाति द्वारा किया जाता है। बार नृत्य, यह लोक नृत्य कवर जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। एक पूछा ग्रैमी अवार्ड विजेता पहली महिला कौन थी? तानवी शाह जो ग्रैमी जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी। तानवी शाह का जन्म 1 दिसंबर 1985 को तमिलनाडु भारत में हुआ था। उन्होंने तमिल, हिंदी और तेलुगु में गाना गाए। भारत के नाटू नातू सॉन्ग 2023 के लिए ऑस्कर मिला।
सरकार किसके ऊपर जवाबदेही होता है? जनता के ऊपर सरकार का जवाबदेही होता है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होता है और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होते हैं। ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट किस वर्ष शुरू हुआ? ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आपका युवाओं के लिए, ग्रामीण युवाओं के लिए शुरू किया गया। इसका शुरुआत 15 अगस्त 1979 को शुरुआत हुआ। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बीपीएल लोगों की तकनीकी और व्यावसायिक विशेषज्ञता प्रदान करना था, जो 18 से 35 वर्ष की आयु में ट्रेसिंग ग्रामीण युवा को कृषि और विभिन्न संबंध गतिविधियों के बड़े में क्षेत्रों में स्वरोजगार का अवसर लेने में सक्षम बनाता है। एक पूछा कि माइक्रो फाइनेंस बैंक को सस्टेनेबिलिटी संहिता के लिए क्या आवश्यक है? दाता डोनर पर निर्भरता है। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। मध्य प्रदेश के सीखो और कमाओ योजना का क्या क्या मिलेगा? हर महीने 8,000 से 10,000 रुपये मानदेय दिया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार सीखो कमाओ योजना के लिए चयनित युवाओं को रोजगार के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी और इस दौरान उन्हें हर महीने 8,000 से 10,000 रुपये मानदेय दिया जाएगा। योजना के तहत 1 माह की ट्रेनिंग के बाद युवा को राज्य शासन की ओर स्टाइपेंड दिया जाएगा, जो योग्यता अनुसार अलग अलग होगा। जो 12वीं उत्तीर्ण को 8,000 रुपये स्टाइपेंड मिलेगा। एक पूछा 1935 के भारत शासन अधिनियम से संबंधित करता है। ब्रिटिश भारत के गवर्नर के प्रांतों और मुख्य आयुक्त के प्रांतों के साथ साथ स्वेच्छा से इसमें शामिल होने वाले किसी भारतीय राज्य से बने एक भारतीय संघ के गठन का आह्वान किया। पैराथायराइड की कमी से शरीर में कैल्शियम कमी से हो जाती है, इस स्थिति को क्या कहते हैं? हाइपोग्लाइसीमिया। जब आपके रक्त में पैराथायराइड हार्मोन का स्तर कम होता है तो यह आपके रक्त में कैल्शियम निम्न स्तर और आपके रक्त में फास्फोरस के उच्च स्तर हाइपरफास्फेमेटिया के कारण बनता है, जो कुछ लक्षणों स्वस्थ स्थिति के कारण बनता है। निम्न से कौन सा संगीतकार पश्चिम बंगाल से? आपका ऑप्शन में था बप्पी लहरी, नौशाद, ओपी नैयर, इलैयाराजा। आपका राइट आंसर हो जाएगा बप्पी लहरी, जो पश्चिम बंगाल के संगीतकार से संबंधित है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जिन्हें इसका PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया है आपको।